शराब घोटाले में घिरी आम आदमी पार्टी अभी तक बीजेपी और ईडी के आरोपों से जूझ ही रही है। पहली बार पार्टी के अंदर से लेकिन आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में पहली बार बगावत हुई है। अब आप इसे पहली बार कहेंगे तो शायद हो सकता है गलत कहा जाए, क्योंकि बगावत तो इससे पहले भी कई बार हो गई है। लेकिन हाँ, सरकार में बगावत हो गई, इसे आप इस तरीके से जरूर देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाकर कल कैबिनेट और पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। आनंद के इस्तीफे के बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अपील पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर इसे चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पहले ही हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है और इसके खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। इसे आंशिक निराशा आप कह सकते हैं, क्योंकि कल ही इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन की छुट्टी है। अब 15 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल को राउस रेवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सारे दरवाजे ऐसा लग रहा है जैसे मानो अरविंद केजरीवाल के लिए बंद हो रहे हों, लेकिन दरवाजा खटखटाना भी अरविंद केजरीवाल छोड़ेंगे नहीं। कोर्ट ने सप्ताह में वकीलों से 5 बार मुलाकात करने की उनकी मांग को भले ही खारिज कर दिया हो। तिहाड़ जेल में पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह से मुलाकात को लेकर भी भले ही समय ना मिला हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार प्रयासरत है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से आशा है, लेकिन अब अगली सुनवाई तो 15 तारीख को ही होगी। इधर दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजकुमार आनंद ने न केवल कैबिनेट से इस्तीफा दिया, विधायक पद भी छोड़ दिया। इस्तीफा देने के बाद आनंद ने आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई है। पहले तो यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में फंसाया गया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा, उसके बाद तो यह पक्का भरोसा हो गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी खुद करप्शन के कीचड़ में धंस गई है। आनंद ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के काम में अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते और इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। यह आरोप सरकार के अंदर से आए हैं, यह आरोप आम आदमी पार्टी से आए हैं और यह आरोप सरकार में मंत्री से आए हैं। आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं, उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है। इन सब चीजों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूं कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। राजकुमार आनंद ने कल जिस अंदाज में इस्तीफा दिया, उससे आम आदमी पार्टी के नेता भी हैरान रह गए। आनंद ने कल दोपहर 2 बजे के करीब पार्टी के समर्थन में एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने केजरीवाल से संजय सिंह और भगवंत मान की मुलाकात न होने देने पर तिहाड़ जेल प्रशासन पर सवाल उठाए थे, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद अचानक से इस्तीफे का ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तुरंत इसे मुद्दा बना लिया और कहा कि राजकुमार आनंद ईडी के दबाव में है। दरअसल ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को राजकुमार आनंद के घर पर एक रेड की थी। राजकुमार आनंद पर आरोप है कि उन्होंने विदेश से आयात किए गए सामान की गलत जानकारी देकर 7 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी नहीं दी थी। इसी आरोप में उनके घर पर 23 घंटे तक रेड चली थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के मुताबिक आनंद को 12 अप्रैल को पेशी के लिए बुलाया गया था। संजय सिंह ने कहा कि अब हमारा आरोप सही साबित हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है।
आप बताइए, हमसे सवाल पूछते थे टीवी चैनल वाले, कहां से आपके विधायकों से संपर्क कर लिया गया, किसको तोड़ने की कोशिश की गई, कैसे आप हवाई बातें करते हैं, पता चल गया ना। जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था, 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता, नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सब ने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। दिल्ली सरकार के एक मंत्री जो दलित समाज से आते हैं, राजकुमार आनंद, उन्होंने इस्तीफा दिया है और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर, कुपित होकर, दुखित होकर इस्तीफा दिया है। शायद उनके मंत्री भी अब देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल एक आरोप पर लोगों से इस्तीफा मांगते थे, आज वो जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने उनका दावा रिजेक्ट कर दिया, फिर भी वो जेल से सरकार चला रहे हैं। ये कमाल हो गया। ईमानदारी की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल का भी ये हाल हो गया है। तो स्वाभाविक है, जनता देख रही है और उनके जो नेता हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दें, कहते हैं बीजेपी की साजिश है। कमाल हो गया। अरे केजरीवाल जी, कुछ तो सोचिए कि आप कहां से चले थे अन्ना हजारे के साथ और कहां पहुंच गए। कितना गिरेंगे आप, कितना लोकतंत्र और लोकलाज को शर्मिंदा करेंगे आप। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर सियासत तो होगी, लेकिन उनका इस्तीफा कौन मंजूर करेगा, इस पर तो सस्पेंस बना हुआ है। राजकुमार आनंद ने अपना इस्तीफा सीएमओ को भेजा है। नियमों के मुताबिक अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो मुख्यमंत्री इसे मंजूर कर फाइल को आगे बढ़ा सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेज देते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राजकुमार आनंद के इस्तीफे वाली फाइल पर सीएम के हस्ताक्षर होंगे कैसे? क्या सीएम ऑफिस के अफसर ये फाइल लेकर केजरीवाल के साइन के लिए तिहाड़ जाएंगे? और क्या तिहाड़ का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी परमिशन देगा? इस सवाल का जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन राजकुमार आनंद का कहना है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहां रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए बना। क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाएगा। राजकुमार आनंद दावा कर रहे हैं कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी के छापे के बाद आनंद काफी दबाव में थे। आम आदमी पार्टी को जवाब दिया बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने। दोपहर को 2:30 बजे तो उसने संजय सिंह का जो है ट्वीट किया है। आप सोचिए, 2:30 बजे तक तो वो हमारी पार्टी के साथ थे। 1 घंटे बाद वो पार्टी के उलट चले गए। आप देखिए, उसका समझिए, नवंबर में उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा। 23 घंटे ईडी उनके कई ठिकानों पे रही, उनसे खूब पूछताछ की। उसके बाद कई बार उनके ऊपर छाप जो है उनको सम्मन दिया गया, उनको बुलाया गया। दबाव में थे, परेशान थे। अक्सर कहते थे कि यार मैं थोड़ा सा एक्टिव होता हूँ, मेरे पास फ़ोन आ जाता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आदमी, परिवार है, बीवी हैं, बच्चे हैं, टूट जाता है, डर जाता है। डर गए बेचारे। राजकुमार आनंद जी जो विधायक और मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के ही, जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका ज़मीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। राजकुमार आनंद जी ने कहा कि ये वो पार्टी है
जो पे बैक टू सोसाइटी, जो भीमराव अंबेडकर जी का आवाहन करती थी और पे बैक टू सोसाइटी की तर्ज पे चुनी गई थी, बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आज आम आदमी पार्टी पे बैक टू सोसाइटी नहीं, किक बैक टू सेल्फ की पार्टी बन गई। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर हो रही सियासत के बीच तिहाड़ जेल में केजरीवाल की सेहत को लेकर एक बड़ी खबर आई है। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल का फास्टिंग शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल की फास्टिंग शुगर 160 तक पहुंच गई है, जबकि ये आमतौर पर 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए। यही नहीं, तिहाड़ जेल में केजरीवाल का वजन बढ़ गया है। 1 अप्रैल को जब अरविंद केजरीवाल जेल में पहुंचे थे तो उनका वजन 65 किलो था, लेकिन उनका वजन अब 66 किलो हो गया है। यानी कि केजरीवाल का वजन 1 सप्ताह में 1 किलो बढ़ गया है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़ गए। पहले तो हम भास्कर, जो तिहाड़ से आपको जानकारी मिल पा रही है, जो फोर्सेस आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सेहत कैसी है? आतिशी तो ये कह रही थी उनका वजन बहुत तेजी से घटा है, 5 किलो घट गया है। ये रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है। और देखिए, 2 अलग अलग जानकारी आ रही है। जो तिहाड़ जेल के सोर्सेज के हवाले से जानकारी है, उसके मुताबिक उनका शुगर कंट्रोल है, 1 किलो वजन बढ़ा है, बीपी कंट्रोल में है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है, कल जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जानकारी दी गई वो ये कि उनका जो फास्टिंग में शुगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये एक चिंता का विषय है पार्टी के लिए। पार्टी शुरू से ही ये कहती आ रही है कि अरविंद केजरीवाल हाई डायबिटिक हैं, उनको डायबिटिक की बहुत परेशानी है और ऐसे में उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है कि जब से वो तिहाड़ जेल में हैं तब से उनकी सेहत अच्छी है और पहले से ज्यादा अच्छी हुई है। शुगर और बीपी उनका कंट्रोल में है। यहां तक कहा गया कि इंसुलिन ना लें तब भी स्थिति ठीक हो सकती है, ऐसी स्थिति में हैं वो। लेकिन पार्टी का ये कहना है कि एक जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें ये जानकारी पार्टी को मिली है कि उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, खासकर फास्टिंग में। बिल्कुल, खबरें बहुत सारी हैं भास्कर। सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी अर्जी लेकर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है, वकीलों की क्या रणनीति है? और देखिए, हाईकोर्ट में जैसे ही याचिका खारिज की गई थी तभी पार्टी के द्वारा कह दिया गया था कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कल ये कोशिश की गई कि आज ही मेंशन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। 15 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो तर्क हमने पहले हाईकोर्ट में रखा है वही तर्क हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और हमें उम्मीद है कि उस बिना पे हमें राहत मिलने की उम्मीद है वहां से। और इसके पीछे उदाहरण दिया जाता है संजय सिंह का। संजय सिंह के केस में पार्टी ये कह रही है कि इसी तरह के आर्गुमेंट को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और उसी आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उस पर उनको जमानत मिल गई। तो पार्टी की ये उम्मीद है पार्टी को कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है उसको सुप्रीम कोर्ट में जब ये लेके जाएंगे, वहां जब सुनवाई होगी, बहस होगी, तो उनका पक्ष सुना जाएगा और उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। जी, बहुत शुक्रिया भास्कर पूरी जानकारी के लिए आपका।